हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है हमारा आयतन, यानी कि जिसको हम वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। तो आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, यानी कि आयतन 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 बच्चों हमेशा ठोस वस्तु का होता है, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं बच्चों, उनका आयतन होता है, जिसे हम इंग्लिश में VOLUME वॉल्यूम कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, यानी कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड आपने पढ़ा होगा बच्चों। जो क्यूबॉइड होता है कुछ इस तरह का होता है बच्चों, क्यूबॉइड। यहाँ देखिए बच्चों, मैं इस तरह से हाथ से बना रहा हूँ तो उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बनेगी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से क्यूबॉइड, जिसकी बच्चों आपके पास एल भी होगी और ब्रेथ भी होती है बच्चों, और जो आपकी सॉरी बच्चों, यहाँ पे हाइट होती है, और ये जो होती है बच्चों आपकी ब्रेथ। तो बच्चों, जिसमें ये तीनों चीज़ें होती है बच्चों, यानी कि ये 3 डायमेंशन होती है बच्चों, यानी कि 3 आयामी होती है बच्चों, इसे ही हम क्यूबॉइड कहेंगे बच्चों। इसका जो आपका जो होता है बच्चों, आयतन कैसे निकाला जाता है बच्चों, इसका आयतन पहले हमने इसके बारे में बच्चों टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा था बच्चों। तो अब उसी जो वो आकृति थी, उसके हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसका आयतन कैसा होता है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। बच्चों, आपको इसका फॉर्मूला याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए बच्चों, आपका कभी भी जो होता है बच्चों, आधार 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 गुणा बच्चों आपकी ऊंचाई होती है बच्चों, ऊंचाई। जहाँ पे भी आपको आयतन निकालना हो, आधार गुणा ऊंचाई कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसकी जो आधार है ना बच्चों, यहाँ देखिए, ये है बच्चों लंबाई और ये है बच्चों चौड़ाई, यानी कि आधार ये है बच्चों इसका। ठीक है बच्चों। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, नीचे देखिए क्या है आपके पास, आयत, यानी कि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है L/B। ठीक है बच्चों, आधार का डाल दिया आपने, और उसके साथ गुना बच्चों आपको H करना है। वैसे तो बच्चों, आप इसे L/B/H भी याद रख सकते हैं, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर LBH शॉर्ट फॉर्म में बच्चों। इस तरह से इसका क्षेत्रफल, सॉरी बच्चों, आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लाइक दिस, L/B/H, LBH। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों इसका आयतन, किसका, क्यूबॉइड का, यानी कि हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे घनाभ, घनाभ घनाभ कहते हैं बच्चों, और इंग्लिश में बच्चों इसको CUBOID क्यूबॉइड कहा जाता है बच्चों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो आयतन है वो समझ में आया होगा। अब चलते बच्चों, हम जो हमारे पास होता है बच्चों अगला बच्चों, वो होता है बच्चों अब अगला, यानी कि क्यूब, जिसे कहा जाता है बच्चों, हम कहते हैं बच्चों इसको घन कहते हैं बच्चों। हिंदी में कहते हैं घन, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे क्यूब। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपकी जो सभी साइडें होती है, सारे किनारे होते हैं, एवरी एज, वो सारे ही आपके ए होते हैं बच्चों, ए। तो इसमें बच्चों जिस तरह से इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, L/B/H, या फिर आप बेस इंटू हाइट कर दो बच्चों, आपका यानी कि आधार गुणा ऊंचाई कर दो, तो आपका आयतन आ जाता है। वैसे ही बच्चों, इसमें भी देखिए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए। तो देखिए बच्चों, आधार का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर बनता है। लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि A/A स्क्वायर बनता है बच्चों। और उसके साथ सिर्फ हम डालते हैं बच्चों सिंपली H भी क्या है बच्चों, इसमें ए है, और ए स्क्वायर में और एक ए डाला, यानी कि जो ए स्क्वायर होता है बच्चों आधार का क्षेत्रफल, इसमें बच्चों अगर आप और एक ए डाल देते बच्चों, तो एक क्यूब हो जाता है बच्चों। यही आयतन होता है बच्चों आपका, यानी कि घन का आयतन जो होता है बच्चों, ये भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि लंबाई भी इसकी ए होती है, और चौड़ाई भी इसकी ए होती है, और ऊंचाई भी बच्चों ए होती है। तो इस तरह से आपका ए क्यूब निकलता है बच्चों। और हमेशा याद रखें बच्चों, इसका जो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है बच्चों, वो निकलता है बच्चों CUBE, क्यूब यूनिट में, UNIT यूनिट, क्यूब यूनिट, या फिर यूनिट क्यूब भी आप लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे क्यूब इस तरह से भी निकाला जाता है बच्चों, यानी कि घन मात्रक में इसका जो आयतन होता है वो निकलता है बच्चों। ये बताया है बच्चों मैंने आपको इन दोनों का बच्चों क्षेत्रफल, सॉरी बच्चों वॉल्यूम, यानी कि आयतन बच्चों। ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो हमने निकाला था बच्चों, इसका जो टोटल सरफेस है TSA निकाला था बच्चों, वो किस तरह से निकाला था बच्चों हमने, हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, वो निकालते बच्चों 2 × L × B प्लस V/H प्लस LH, इस तरह से निकालते हैं बच्चों। और अगर बच्चों इसका आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें बच्चों ऊपर और नीचे के नहीं रहते, तो वो किस तरह से निकालते हैं बच्चों, आपको 2 देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे का आपने रखना नहीं है बच्चों। ठीक है, ऊपर और नीचे के आपने ढक्कन नहीं रखने। तो देखिए बच्चों, इसका जो आपका निकलने वाला है, ये सामने वाला, यानी कि ये एक होता है बच्चों, इसमें देखिए किस तरह से होता है, एक इसमें आपका L होगा, एक H होगा, तो बच्चों L/H प्लस, और बच्चों इधर उधर वाले होंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, V/H, यानी कि एक चीज़ इससे हट जाती है बच्चों, यानी कि LB, यानी कि नीचे और ऊपर का दोनों ही सेम है बच्चों। दो है ये, तो दो हट जाता है बच्चों इससे। तो इस तरह का इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसका जो वॉल्यूम आया बच्चों, वॉल्यूम होता है बच्चों L/V/H बच्चों, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहा जाता है बच्चों। इस तरह से जो होता है बच्चों आपका आयतन होता है घनाभ का, यानी कि घनाभ का। और इसका भी बच्चों इसी तरह से होता है। तो देखिए बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा बच्चों, आप देखिए इसमें कितनी साइड होती है, देखिए 1 2 6 साइड होती है। ठीक है बच्चों, एक का कितना होगा बच्चों, A स्क्वायर,
तो 6 का होगा 6a² बच्चों। इसका जो होगा आपका TSA होता है बच्चों, ठीक है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया, इसमें से 2 हटा दो बच्चों, तो वो होता है बच्चों 4a²। और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो होता है आपका a³। तो इस तरह से बच्चों आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसकी जो आपको फॉर्मूले को समझने में बहुत ही आसान है बच्चों। या तो आप बेस इंटू हाइट कर दिए। बेस मतलब आपका होता है कि भी जो भी नीचे आधार है इसका क्षेत्रफल, और आप हाइट उसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि असल में कहा जाए तो एरिया, ARE, एरिया इंटू हाइट हमारा जो होता है बच्चों, यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बच्चों। ऊंचाई हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हमेशा बच्चों आयतन होता है। या फिर बच्चों आप इसे बेस इंटू हाइट भी कह देते हैं बच्चों। बेस इंटू मतलब बेस का मतलब जो बेस है बच्चों, आधार है, उसका क्षेत्रफल और हाइट आपको गुणा करनी है, और आपके पास बच्चों आयतन इस तरह से आ जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों बहुत सी छोटी सी चीज़ें और बहुत ही खास चीज़ें जो कि हमें ध्यान रखने योग्य है बच्चों। अक्सर बच्चे क्या होते हैं भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो वॉल्यूम का अगर फार्मूला पूछेंगे तो वो कभी ये बता देते, कभी ये बता देते। या फिर बच्चों इसका जो आयत का जो आपका होता है बच्चों, आयत का जो परिमाप होता है 2 × L+B बच्चों, वो बता देते। तो ये गलतियाँ ना करें बच्चों, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आसान होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों आपको तीनों फॉर्मूले लिखे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने तीनों ही आपको लिखा है बच्चों। इसमें क्या डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये 4a क्यों होता है, नीचे और ऊपर के हट जाते हैं बच्चों, इसलिए इसमें आपके सिर्फ 4 ही साइड रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों कर्व सरफेस एरिया मतलब इस तरह का चारों तरफ का, इसका भी चारों तरफ का, ठीक है बच्चों। आपको इस तरह से मैंने प्लेन का भी कराया था। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।